बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फायज़ा नज़ीम एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द सिक्योरिटी गोल्स। तो सिक्योरिटी गोल्स में हमारे पास 3 तरह के गोल्स आ रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन 3 सिक्योरिटी गोल्स को कौन-कौन से अटैक्स थ्रेटन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो कॉन्फिडेंशियलिटी को जो अटैक्स थ्रेटन करते हैं वो पढ़ेंगे, इसके बाद इंटेग्रिटी, इसके बाद अवेलेबिलिटी। इसके बाद हम एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स की कैटेगराइजेशन को भी देखेंगे कि व्हाट आर एक्टिव अटैक्स एंड व्हाट आर पैसिव अटैक्स। तो दिस इज द टेक्सोनॉमी ऑफ अटैक्स विद रिलेशन टू द सिक्योरिटी गोल्स। तो हमारे पास जो कॉन्फिडेंशियलिटी अटैक्स हैं उसमें स्नूफिंग एंड ट्रैफिक एनालिसिस आ रहा है। जो इंटेग्रिटी पे अटैक्स किए जा सकते हैं दैट इज मॉडिफिकेशन, मास्करेडिंग, रिप्लेइंग एंड रिप्यूडिएशन। जो अवेलेबिलिटी पे अटैक है दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी पे कौन से अटैक्स किए? कॉन्फिडेंशियलिटी, व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड और हाइड फ्रॉम द अनऑथराइज्ड यूजर्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉन्फिडेंशियल किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो हम अनऑथराइज्ड यूजर्स से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस पे जब अटैक किया जाता है तो वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अनऑथराइज्ड यूजर्स को एक्सेस हो जाती है। तो इसमें स्नूफिंग है एक, और सेकंड पे है ट्रैफिक एनालिसिस। स्नूफिंग किसे कहते हैं? इसका मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो अनऑथराइज्ड यूजर्स को एक्सेस हो जाती है। आर टू इंटरसेप्शन ऑफ डेटा, यानी कि अनऑथराइज्ड यूजर्स उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। इसमें सेकंड नंबर पे है ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस का मतलब ये है कि उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस करते हैं बाय ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रैफिक। ट्रैफिक को हम ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं और उस ट्रैफिक की एनालिसिस से फिर हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में ट्रैफिक एनालिसिस द बेसिक पार्ट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस। सिग्नल इंटेलिजेंस से ट्रैफिक को एनालिसिस किया जाता है कि कितने सिग्नल्स आ रहे हैं और उसी बेस पे फिर क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन एंड सोर्सेज और इंटेंशंस को एक्सेस करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है, हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे होते हैं उसके ज़रिए क्या किया जाता है कि इट कैन बी द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटेंशंस एंड एक्शंस ऑफ द टारगेट। यहाँ पे हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव पैटर्न्स हैं दैट इज फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, यानी कि फ्रीक्वेंट यानी कि बहुत ज़्यादा अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि कोई प्लानिंग कुछ प्लान हो रहा है। और अगर कम्युनिकेशन रुक जाती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सोर्स, ये कोई एक स्टेशन है और ये कोई दूसरा स्टेशन है, अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन हो रही है तो इसका मतलब है प्लानिंग की जा रही है। अगर ये कम्युनिकेशन रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इसका फिर क्या मतलब है कि वो प्लानिंग कंप्लीट हो गई है। इट डिनोट्स द completion of a finalized plan। अगर frequent communication to a specific station from a central station हो रही, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है, यहाँ पे हम एक स्टेशन बना देते हैं, यहाँ पे हम एक स्टेशन बना देते हैं। हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन इस स्टेशन से हो रही है, इस स्टेशन पे सिग्नल्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इट हाईलाइट द चेन ऑफ कमांड, के बहुत ज़्यादा कमांड्स दिए जा रहे हैं इस स्टेशन से, वन स्टेशन से टू स्टेशन पे बहुत ज़्यादा कमांड्स दिए जा रहे हैं। Who talks to whom, इसका मतलब है इट इंडिकेट which stations are in charge are the control stations of a particular network, के इस नेटवर्क के इंचार्ज यहाँ पे, यहाँ से यहाँ भी सिग्नल्स जा रहे हैं, यहाँ पे भी सिग्नल्स आ रहे हैं और यहाँ पे भी सिग्नल्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कौन सा स्टेशन जो है वो इंचार्ज है और कंट्रोल कौन से स्टेशन के पास है इस नेटवर्क का, इस पूरे के पूरे नेटवर्क का कंट्रोल किस स्टेशन के पास है। तो इसी तरह ट्रैफिक के सिग्नल्स को की एनालिसिस करते हुए यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश की जाती है। दिस फर्दर इम्प्लाइज समथिंग अबाउट द पर्सनल अबाउट एसोसिएटेड विद ईच स्टेशन, यानी कि कौन से स्टेशन से सिग्नल्स जा रहे हैं, कौन से स्टेशन पे रिसीव हो रहे हैं। तो इस इन सिग्नल्स की इंटेलिजेंस को देख के हम ट्रैफिक ट्रैफिक को एनालिसिस करके सिग्नल्स को देख के हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आते हैं अटैक्स थ्रेटनिंग इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? इंटेग्रिटी का ये मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन हम हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है दैट वो हम कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं। तो दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी चेंज्ड बाय द ऑथराइज्ड यूजर्स एंड थ्रू ऑथराइज्ड मैकेनिज्म्स।
तो इस पे जब अटैक्स किए जाते हैं तो इन अटैक्स का मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन अनऑथोराइज्ड यूजर जो है उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो अटैक्स हैं वो एक मॉडिफिकेशन अटैक इसमें हम कर सकते हैं, मास्करेडिंग और स्पूफिंग अटैक इसमें कर सकते हैं, रीप्लेइंग एंड रिप्यूडिएशन। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि दैट अटैकर इंटरसेप्ट्स द मैसेज एंड चेंजेस। अटैकर उस इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं और फिर उसको चेंज कर देते हैं। मास्करेडिंग का स्पूफिंग का मतलब है कि व्हेन अटैक इम्पर्सनेट समबडी एल्स, यानी कि अटैकर जो है उस इंफॉर्मेशन को ले लेता है, यानी कि फ्रॉड के जरिए वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेते हैं। इम्पर्सनेट समबडी एल्स का मतलब है कि अटैकर वो इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस तो नहीं होती, उस यूजर्स को एक्सेस तो नहीं होती, वो अनऑथराइज्ड यूजर होता है, अनऑथराइज्ड यूजर होता है, लेकिन वो फ्रॉड से वो इंफॉर्मेशन ले लेता है, उसको चेंज कर लेता है। दिस इज व्हाट वी कॉल स्पूफिंग और मास्करेडिंग। रीप्लेइंग का मतलब है अटैकर ऑब्टेन्स अ कॉपी ऑफ अ मैसेज सेंड बाय यूजर। अटैकर क्या कर लेता है, जो मैसेज होता है उसकी कॉपी वो उसको मिल जाती है, इसमें चेंजेस कर लेता है और फिर उसको बाद में सेंड कर देते हैं, एंड देन लेटर ट्राइज टू रिप्ले इट, बाद में इसको सेंड कर देता है। रिप्यूडिएशन का क्या मतलब है कि रिप्यूडिएशन के इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। रिप्यूडिएशन का ये मतलब है कि सेंडर जो है माइट लेटर डिनाई करे, इस बात से इनकार करें दैट शी हैज सेंट द मैसेज, और रिसीवर जो है ये भी माइट लेटर डिनाई करे, इनकार करे इस बात से कि उसको मैसेज रिसीव हुआ है। तो ये भी इस पे इस तरह से अटैक्स हो सकते हैं। इसके बाद लास्ट में अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अवेलेबिलिटी, सबसे पहले हम इस गोल को डिस्कस कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी का क्या है, दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल टू द यूजर 24/7, यानी कि ऑथोराइज्ड यूजर्स के लिए इन सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। तो जब इस पे अटैक किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम या तो अवेलेबल ही ना हो, टोटली इंटरप्ट द सर्विस ऑफ ए सिस्टम, या फिर वो सिस्टम स्लो डाउन हो जाए। यानी कि अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अवेलेबल हो, लेकिन जब इस पे अटैक किया जाए तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन या जो सिस्टम है वो अवेलेबल ना हो, या तो इट में स्लो डाउन द सिस्टम, सिस्टम स्लो हो जाता है, और टोटली इंटरप्ट द सर्विस ऑफ सिस्टम, या सिस्टम बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही एक्सेस भी नहीं होती, अवेलेबल ही नहीं होती। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स। एक्टिव अटैक क्या होता है और पैसिव अटैक कौन सी अटैक है? तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव अटैक्स। इसमें एक सेंडर है, यहाँ पे दिस इज द सेंडर और यहाँ पे दिस इज द रिसीवर। तो इसमें हमारे पास दो तरह के अटैक्स हम कर सकते हैं। सॉरी, अच्छा दिस इज, अच्छा तो इसमें ये हमारे पास सेंडर है और ये हमारे पास रिसीवर है। इसमें क्या होता है, पैसिव अटैक में क्या होता है कि ये हमारा एक मैसेज है, ये हमारा नेटवर्क है, ये जो क्लाउड सा बना हुआ है ये नेटवर्क है, इसमें ये मैसेज हमारा जा रहे हैं। तो पैसिव अटैक में क्या होता है, जो अटैकर होता है वो मैसेज को जस्ट ऑब्जर्व कर रहा होता है, उस मैसेज को चेंज नहीं कर रहा होता है। इसमें क्या होता है, इसका पैसिव अटैक का गोल ये है कि इसमें जस्ट हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते। जबकि एक्टिव अटैक में क्या होता है, इसमें अटैकर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है, वो मैसेज ले लेता है और फिर उसको मॉडिफाई भी कर लेता है, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर लेता है, चेंज द डेटा और हार्म द सिस्टम। ज़ाहिर है इसमें यहाँ पे हार्म इसलिए हो सकता है, यहाँ पे भी हार्म हो सकता है सिस्टम, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस इसलिए है कि यहाँ पे पूरे का पूरा मैसेज चेंज हो जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है, मैसेज को चेंज नहीं किया जाता। पैसिव अटैक में ऑब्जर्वेशन होती है, जबकि एक्टिव अटैक में डेटा को चेंज भी करके चेंज डेटा बाद में सेंड किया जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ पैसिव एंड एक्टिव अटैक्स की। इसमें हमारे पास ये अटैक्स आ गए हैं, दीज आर द एक्टिव एंड पैसिव, के इसको हम एक्टिव कैटेगरी में रखते हैं या पैसिव, और ये हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी जो गोल्स हैं वो आ गए हैं। अच्छा, सॉरी, सिक्योरिटी गोल्स आ गए हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी में हमारे पास दो तरह के अटैक्स हैं, स्नूफिंग एंड ट्रैफिक एनालिसिस। ये दोनों हम इस हमारे पास इस तरह के अटैक्स हैं कि इसमें हम डेटा को चेंज नहीं करते, जस्ट हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, डेटा यहाँ पे चेंज नहीं किया जाता, तो इट कम्स इन द पैसिव अटैक कैटेगरी। इसके बाद इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में क्या किया जाता है कि इसमें हमारे पास जितने भी अटैक्स होते हैं इसमें हम इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं,
हमारे पास इंफॉर्मेशन चेंज होते हैं बाय द अनऑथराइज्ड यूजर्स, तो ये सारे के सारे एक्टिव अटैक्स में आते हैं। इंफॉर्मेशन आती है, अटैकर उसको चेंज करता है, देन जो चेंज्ड इंफॉर्मेशन है वो सेंड किया जाता है। इसके बाद अवेलेबिलिटी के जो अटैक्स हैं, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस, इसमें भी या तो सर्विस मिलता ही नहीं है या तो उस पूरे के पूरे सिस्टम को, तो यानी कि जो अटैकर है वो यहाँ पे जो ये सेंडर है, लेट्स सपोज ये रिसीवर है, तो अटैकर जो है वो रिसीवर को या तो पूरे का पूरा सर्विस उसको मिलती नहीं है या तो पूरे का पूरा सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे भी चेंजेस किए जाते हैं, इसीलिए दिस आल्सो कम्स इन द एक्टिव कैटेगरी। तो ये हमारे पास अटैक्स आ गए हैं। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मैकेनिज्म्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।